अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद करने वाले हैं। अब आप बहुत क्यों पसंद करने वाले हैं? क्योंकि हमारी रेसिपीज़ सिंपल और ईजी होती है, और सिंपल और आसान चीज़ें तो सभी को पसंद होती है। क्यों, सही कहा ना? तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी चिकन फ्राई। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है। बोल में दूध डाल देंगे। सबसे पहले आधा कप दूध, वही दूध है जो हम बॉईल करके ठंडा करके रखते हैं। आधा कप हम इसमें मैदा डालेंगे। ये फ्रेश लहसुन है चॉप किया हुआ 1 टीस्पून। काली मिर्चें हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के आसपास। 1 अंडा। बस इतनी ही चीज़ें जाती हैं इसमें। बहुत ही इजी है और सिंपल है। इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक फोक यूज़ कर रहे हैं हम ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह हमने मिलाया। थोड़ा स्टिकी मिक्सचर होना चाहिए इसका। इस तरह से हमने यहाँ पर चिकन ली है। इस तरह के चिकन के पीसेस किए हैं, थाई पीसेस यूज़ किए हैं हमने। चिकन को हमने वॉश किया और फिर नमक के पानी में रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर इसे दोबारा से सादे पानी से वॉश किया। ऐसा करने से चिकन अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। छोटा सा प्रोसेस है, अगर कर लेंगे तो चिकन फटाफट गल जाएगी। हमने 400 ग्राम के आसपास चिकन ले ली है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। कम से कम 1 घंटा हम मैरिनेट करेंगे। वैसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है। चाहे तो मान लीजिए आप रात में, जैसे आप दोपहर में बनाने वाले हैं लंच के लिए, और शाम में या रात में आपके पास टाइम है, तो आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैरिनेशन के बाद इसमें कोई ख़ास प्रोसेस नहीं बचता। तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है। 2 कप भरकर मैदा यूज़ किया है हमने। थोड़ा मैदा कोटिंग में ज़्यादा रखेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स। मैदा हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें अच्छी तरह से हम कोट करेंगे चिकन को। फिर ये मैदा बच जाता है तो हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं एयरटाइट कंटेनर में, जिससे नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो सकता है। हमारे घर पे जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो ये चिकन हम ज़रूर बनाते हैं। चिकन को यहाँ हमने मैरिनेट कर लिया है। एक बार चला लेंगे। चिकन के पीसेस को उठाकर मैदे में डाल देंगे। अब मैदे से हमें इन्हें अच्छी तरह कोट करना है, पूरी तरह से। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे ऐसे, क्योंकि हम चाहते हैं इस पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी देर इसे अंदर डालकर प्रेस करते जाएंगे ऐसे। फिर इस तरह से डस्ट कर लेंगे। जो एक्सेस है उसे एक साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बनाकर तैयार करेंगे। ये लास्ट वाला भी हमने तैयार कर लिया। काफ़ी सारा मैदा यूज़ हो गया है इसमें। बस फ्राई करते हैं। ऑयल को गरम करने के लिए रखेंगे। ऑयल को पहले हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ऑयल को तो हमने अच्छी तरह से गरम किया। ऑयल का टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा पीस डालकर चेक करेंगे। ऑयल हमें गरम चाहिए, लेकिन मीडियम गरम, बहुत हाई गरम नहीं, वरना ऊपर से चिकन ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस धीरे धीरे ये फ्राई होवे, ऐसा ऑयल चाहिए हमें। ये परफेक्ट टेम्परेचर है ऑयल का। डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। इस तरह से पहले 3 से 4 मिनट पकने देंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। कम से कम हमने 4 से 5 मिनट पकने दिया। एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। पलटा देंगे। दूसरी तरफ भी 4 से 5 मिनट पकाएंगे। टोटल टाइम वैसे मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक इन्हें पकाएं। ये क्रिस्पी चिकन फ्राई को हम सर्व करते हैं लेबनीज़ गार्लिक सॉस के साथ, जो घर पर बस 2-3 चीज़ों से आसानी से बन जाती हैं। मेयोनीज़, क्रीम, ये कुछ भी नहीं डाला जाता है उसमें। वो हमने बनाया है, उसका लिंक हम ऊपर देते हैं आई बटन पर। तो जब भी ये वाली क्रिस्पी चिकन फ्राई बनाएं तो साथ में लेबनीज़ गार्लिक सॉस ज़रूर बनाएं।
टोटल टाइम 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमने फ्लेम को बढ़ा दिया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 7 से 8 मिनट के बाद थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाया जा सकता है कलर के लिए, क्योंकि इतनी देर में चिकन हमारी टेंडर हो गई होगी। तो बस अलट पलट करेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे इन पर। बहुत ही अच्छा और प्यारा कलर आ गया है, क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। निकाल लेंगे। तो हमने काफ़ी सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं, थोड़े हमने बचा कर रखे, एयर फ्राई करके बाद में खाएंगे। तो इन्हें एयर फ्राई भी किया जा सकता है, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपीज़ हमने बहुत बनाई, वेज रेसिपीज़ भी बनाई। आज कुछ अलग और डिफरेंट, शायद ये आपने कभी ट्राई किया होगा, एग पिज़्ज़ा पॉकेट्स। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी पिज़्ज़ा एग पॉकेट्स। बस 2 से 3 अंडे यूज़ करेंगे और बहुत सारे क्रिस्पी एग पॉकेट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में यहाँ पानी ले लेंगे। तो हम यहाँ 1 कप भरकर पानी लेंगे, जो 250 ml है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी बोल इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। ये हमने 1 कप भर कर लिया। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर शक्कर, साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ये घी है, ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। इन चीज़ों को बॉईल होने देंगे। जब लगे कि इस तरह से हल्का हल्का सा इसमें बॉईल आ रहा है, वही टाइम पर इसमें मैदा डालेंगे। तो ये 1 कप और 1/4 कप है, यानी कि 1.25 कप। तो आप अगर किसी बोल से मेजर कर रहे हैं तो जितना आपने बोल भर के पानी लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा वही बोल के मेजरमेंट से मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हमने लो ही रहने दिया और इस तरह से बस डालकर मिक्स करेंगे। कंटिन्यूस इस तरह से चलाएंगे तो आप देखेंगे मैदा अच्छा सा ड्राई हो रहा है। बस ऐसे अच्छी तरह से जब लगे हमने इसे मिक्स कर दिया है पूरी तरह से, वही पॉइंट पे फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश कर देंगे स्पून की मदद से। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसे हम कवर करेंगे और थोड़ा थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ हमने 3 अंडे ले लिए, एक बोल में तोड़ देंगे अंडों को। इन्हें अच्छी तरह से बीट करेंगे। थोड़ा सा इसमें 1 पिंच के आसपास नमक भी डाल देंगे। अंडों को अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया। आप 2 अंडे भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम मैदे को ठंडा होने देंगे। पिज़्ज़ा का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के आसपास। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ। तो यहाँ 1 टीस्पून भरकर लहसुन यूज़ किया हमने। थोड़ा थोड़ा जब हमें लगे कि लहसुन का कलर चेंज होने ही वाला है, वो पॉइंट पर इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न। तो ये 1/4 कप के आसपास है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें सौटे करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ एक बड़ा साइज़ का प्याज हमने लिया चॉप करके, साथ में 1 हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके। थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे। फिर 1 शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे। तो मीडियम साइज़ का हमने शिमला मिर्च लेकर इसे भी चॉप कर लिया। बस ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से सौटे करना है। मान के चलिए बस 1 से 2 मिनट। फ्लेम लो है, 1 से 2 मिनट बस इस तरह से चलाएंगे। सब्जियों को बिल्कुल नरम नहीं करना है, हमें क्रंची रखना है, तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेबल्स में नमक डाल देंगे। थोड़ा सा डाल दिया बस हमने, 1/4 टीस्पून के आसपास। एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और सारी वेजिटेबल्स को एक साइड पर कर देंगे। एक साइड पर करने के बाद जो अंडे हमने बीट करके रेडी रखे, दूसरी साइड पर उन्हें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे। फ्राई पैन को इस तरह हाथ में लेकर थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम रखा है। इस तरह से हमें अंडों को स्क्रैम्बल कर लेना है। जब लगे कि अंडे पक गए हैं, तब सारी चीज़ों को हम
मिक्स कर लेंगे एक साथ। अंडों में भी हमने थोड़ा नमक डाला, थोड़ा हमने वेजिटेबल्स में डाला है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ी चीज़ भी डालने वाले हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा अंडों को नहीं पकाएंगे वरना वो हार्ड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी पका सकते हैं ये पॉइंट पर, या तो इस तरह से जब आपको लगे कि ये पक गए हैं लेकिन थोड़े सॉफ्ट हैं, वही पॉइंट पर फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से अंडों को पकाया, फ्लेम को बंद कर दिया। इसमें कुछ सीजनिंग्स मिला देंगे। तो फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें सीजनिंग्स डालेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। इसमें मेयोनीज़ डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। वैसे ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते। साथ में डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, तो ये 2 टेबलस्पून डाल दिया हमने। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टमाटो केचप में थोड़ा चिली सॉस मिक्स करके भी डाला जा सकता है। थोड़े हम इसमें ऑलिव्स डालेंगे, तो ये 1 टेबलस्पून भरकर हमने ऑलिव्स ले लिए, जो ऑप्शनल है, अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स, ये ½ टीस्पून के आसपास। ऑरिगेनो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में थोड़े चिली फ्लेक्स, ये भी ½ टीस्पून के आसपास। ये एडजस्ट किए जा सकते हैं जैसा आपके घर में तीखा खाते हैं वैसा। बस सारी चीज़ों को मिलाकर एक साइड पर रखेंगे। ये पॉइंट पर नमक को भी टेस्ट कर लेना है। आपको अगर कम ज़्यादा कुछ लगता है तो डाल सकते हैं। वैसे हल्का कम नमक रखें क्योंकि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट्स, तो थोड़ी चीज़ भी इसमें जाएगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पर टेस्ट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। मैदा भी ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म है। एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास थोड़ा घी है, इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे और हाथों से अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है आटे को। अच्छा सा हमने स्मूथ कर लिया। आप देख सकते हैं ये कैसा है, स्मूथ है और स्टिफ भी है, नरम नहीं है। ज़रूरी लगे तो थोड़ा बहुत पानी ऐड किया जा सकता है इसमें। बस इसे 10 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे। हमने इस तरह से 4 बड़े बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी बनाई है, 9 इंचेस बड़ी। पतला रखना है हमें, जितना हो सके उतना पतला। इस तरह की हमारे पास एक राउंड रिंग है जिससे हम इसके राउंड राउंड शेप कर लेंगे। इस तरह के राउंड शेप्स कर लिए हमने। एक साइड पर रखते जाएंगे और इसे इस तरह से कवर करते जाएंगे। मिक्सचर भी पूरी तरह से ठंडा हो गया। चीज़ मिला देंगे। 1/3 कप के आसपास हमने मोज़रेला चीज़ ले ली। जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं इसमें डालें। नहीं डालना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बस ये मिक्स हो गया, फटाफट से पॉकेट्स बना लेते हैं। एक पीस को इस तरह से ले लेंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो उस पर डालना है। तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमने 2 टीस्पून भरकर डाल दिया। थोड़ा हमने पानी ले लिया है, एजेस पर पानी लगाना है ऐसे। यहाँ से उठाकर ऐसे बस टर्न कर देंगे ऐसे। फिर इसे इस तरह हाथों में ले लेंगे और बस साइड्स को ऐसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये बाहर भी निकलेगा इस तरह, लेकिन पूरी तरह से सील हो जाएगा। तो ऐसे खींचते हुए प्रेस करना है इस तरह। पॉकेट रेडी हो गया। 4 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया एक बोल में। थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें, ½ टीस्पून। ½ टीस्पून इसमें डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा 2 पिंच के आसपास नमक। चीज़ों को मिक्स करेंगे। पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस तरह मिक्स करते जाएंगे। हमने ½ कप पानी डाला और ऐसी स्लरी बनाई जो बहुत पतली नहीं है, इस तरह की। एक पॉकेट को डिप कर लेंगे। एक्सेस को इस तरह से ड्रेन करने के बाद इसको डाल देंगे हम कॉर्नफ्लेक्स में
यहाँ हमने थोड़े कॉर्नफ्लेक्स क्रश करके लिए हैं। आप बिल्कुल इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये पसंद है क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनकर तैयार होंगे। ऑयल को हमने गरम किया, लेकिन मीडियम गरम, क्योंकि इसमें जो रोटी है उसे भी हमें पूरी तरह से पकाना है। तो बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में जाते ही ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक जो रोटी हमने बनाई है मैदे की वो पक नहीं पाएगी। ज़्यादा नहीं भरेंगे एक साथ, बस हमने 3 डाल दिया। मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने देंगे एक साइड पर कम से कम 3 से 4 मिनट। अच्छा सा कलर आ गया है। 3 से 4 मिनट के बाद पलटा दिया। 3 से 4 मिनट और अच्छी तरह से दूसरी साइड पर भी ब्राउन हो गए हैं। निकाल लेते हैं। तो बस 3 ही अंडों में हमने बनाकर तैयार कर लिए 24 से 25 पिज्ज़ा पॉकेट्स। है ना इंटरेस्टिंग? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर